मैं जानती हूँ कि यहाँ बहुत से लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तब मैं यहाँ से जा रही हूँ, हमेशा के लिए। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी मैम, हमें माफ कर दीजिए। आप मानेंगे नहीं? ठीक है, माफ किया। तो फिर आप एक सौगंध दीजिए कि आप हम लोग को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगी। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही यहाँ से जा रही हूँ, हमेशा के लिए। डॉक्टरनी मैडम ऐसा मत करिए। अरे हम लोग अनपढ़ लोग हैं, हम अनपढ़, हमारी पतो अनपढ़, और इसी के चक्कर में हम अपने बच्चे को गलत दवा खिलाकर उसके जान के दुश्मन बन गए थे। अगर आप जैसी पढ़ी लिखी डॉक्टरानी मैडम नहीं होती तो आज हमारा बेटा नहीं बचता। आप हम लोग को छोड़कर मत जाइए मैडम। मैडम जी मत जाइए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। इस बार तीर एकदम निशाने पर लगा था, लेकिन शिकार मरते मरते बच गया। साहब, ऐसे मरते मरते जी जाने वाले शिकार बहुत खतरनाक और घातक होते हैं। आप चौकन्ना रहिए, हो सकता है वो मुड़ के आप पर अटैक कर दे तो। उसकी इतनी जुर्रत, वो हम पे वार करेगी? अरे साहब, वो बहुत खतरनाक हो गई है। अच्छे अच्छे उसके सामने जाते हैं ना तो उनके पसीने छूट जाते हैं। अजीब अजीब सवाल करती है। साहब, हमारी हालत देखो, कि किसी कथा से भी ज्यादा दुखी हालत कर दी हमारी। बहुत गजब कर दिया उसने। मैं यहाँ तुम्हारी कथा सुनने नहीं आया हूँ। दोनों बात नहीं है तो अपनी कथा सुनाइए ना, कि अब अगला प्रोग्राम क्या है, हमको किसकी आंख में तीर ठोसना है। एक बात सच कहे आपसे, उस सारिका को जाने दो, आपसे कुछ नहीं होगा साहब। होगा, और इस बार ऐसा होगा कि डॉक्टर सारिका सोच भी नहीं सकती। ये जो डॉक्टर सारिका है ना, वो कसाई के हाथे में दाना चुकी हुई मुर्गी है। और मुर्गी कब तक कसाई से अपनी जान बचाएगी? आज बच गई है, कल हलाल हो जाएगी। साहब, अब हमका क्या करना है वो बताइए ना साहब, हम हाथ जोड़ते हैं आपके। नजर रखो उस लड़की पर और देखो कि वो क्या करती है। ठीक। अगर अपना रिजिग्नेशन वापस लेकर उसने यहाँ रुकने का फैसला लिया है तो उसका मतलब उसकी कोई चाल है। अगर उसकी चाल है तो हमारी चाल उससे बहुत भारी पड़ेगी। It's an
nice place. Yeah, it is. अरे यार, ये कबाब में हड्डी यहाँ भी आ गया। अरे राहुल, कम कम कम, वहां क्यों खड़े हो? आओ ना, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, जल्दी आओ। राहुल, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी थी। अब खुशखबरी? क्या क्या खुशखबरी? बता दूं? अरे उसमें छुपाने वाली क्या बात है, बता दो। तुम बता दो। तुम ही बता दो। अच्छा, मैं बता देती हूँ। राहुल, हम दोनों शादी कर रहे हैं। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? हुई ना, बहुत खुशी हुई। हो वाओ, फ्लावर्स, इसी की कमी थी। लाओ ये फ्लावर्स मुझे दे दो, मैं सारिका को देकर इस मोमेंट को बहुत ही रोमांटिक और यादगार बना दूं। लाओ ये फ्लावर्स मुझे दे दो। Sorry, sir. Actually, sorry. Sir, absolutely sorry, sir. एक्सक्यूज मी, Yes, sir. ये आप ही रख लीजिए, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। अरे राहुल, वहां क्या कर रहे हो? कम 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 कम, आओ भी। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुम्हें दो खुशखबरी देनी है। खुशखबरी दीजिए ना प्लीज। पहली तो ये कि मैंने अपना रिजाइन करने का फैसला कैंसिल कर दिया है। हो, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दूसरी खुशखबरी? और दूसरी बता दूं? बता दो। तुम बता दो। अरे बाबा, तुम ही बता दो, उसमें छुपाने वाली क्या बात? अच्छा चलो, मैं बता देती हूँ। दूसरी खुशखबरी ये कि मैंने यहाँ रुक के आसपास के गांव वालों को पढ़ाने का फैसला कर लिया है। यस! मतलब ये तुम्हारी दूसरी खुशखबरी है? अरे वाह यार, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या यार, तुम दिन में भी सपने देखने लगे? कहीं तुमने सपने में हमारी शादी तो नहीं देख ली? हाँ, मतलब आपको कैसे पता चला? पुलिस वाला हूँ, सूंघ लेता हूँ। आप एक मिनट भाई साहब, सॉरी। हाँ, वेलकम बैक। थैंक यू। इसे तुमने कहाँ छुपा रखा था? बैठो। अच्छा भाई, अब सबसे जरूरी बात, गांव वालों को पढ़ाने के लिए मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। I'm always there for you. नहीं, आपकी तो जरूरत ही नहीं है ना। मतलब आप तो पुलिस वाले हैं, चोरों के पीछे भागते रहते हैं। मैं कर लूंगा। हाँ। राहुल, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। ओके। थैंक यू। काका, पीछे घूम जाइए। इस वक्त कॉल किया, जरूर कोई जरूरी बात होगी। क्या करूं? क्या पेशेंस के पास फोन पे बात करना ठीक नहीं होगा? किसका फोन हो सकता है जो डॉक्टर सारिका मेरे सामने नहीं उठा रही? ऐसी कौन सी सीक्रेट बात हो सकती है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? भैया डॉक्टर राहुल, जरूर दाल में कुछ काला है। कुछ तो करना पड़ेगा इससे पहले कि डॉक्टर सारिका के दिल में किसी और की मोहब्बत का झंडा गड़े। बेटा जासूस बन जाओ जल्दी से। काका, मैं आता हूँ।
हेलो आनंद जी, हाय, कैसे हैं? आनंद जी, तो इसका मतलब उस मुस्तंडे इंस्पेक्टर का फोन है। व्हाट, रियली? अभी तो मैं ड्यूटी पे हूँ, पर अगर ऐसी बात है तो मैं अभी आती हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई, देखती हूँ, कुछ कोशिश करती हूँ। मैं देखता हूँ तुम कैसे जाती हो डॉक्टर सारिका। मैं तुम्हारे और उस कबाब में हड्डी के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा। दीवार न तुम उसे देख पाओगी ना वो तुमको। बाय। अरे राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं सुना है कि ड्यूटी पे एक्सरसाइज करने से दिमाग का फ्लो, मतलब दिमाग में ब्लड का फ्लो बढ़ता है। आप भी क्या कीजिए। नहीं, तुम ही करो। अच्छा राहुल, मेरी एक हेल्प करोगे प्लीज? हाँ बोलो ना। मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, तब तक थोड़ी देर के लिए यहाँ पे संभाल लोगे? नो नो, अब मतलब हाँ कोई बात नहीं, मैं क्यों नहीं संभालूंगा, क्यों नहीं संभालूंगा, मुझे बताइए ना। हाँ थैंक यू राहुल, तुम कितने हेल्पफुल हो। थैंक्स। अरे यार, जो मैं सोचता हूँ वो कह क्यों नहीं पाता, क्या करूँ मैं। जैसे ही मुझे मेरे सोच के दूर जगह के बारे में पता चला, मैंने आपको फोन कर दिया। फिलहाल ये जगह खाली है, आपके काम आ सकती है। सच कहूँ तो मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। रियली? मैं तो डर रहा था कि ये जगह देख के पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करेंगी। पता है मुझे क्या लग रहा था, अगर आपने ये जगह देखते से ही रिजेक्ट कर दी तो मेरा इंप्रेशन तो खराब हो जाना है। तो फिर तो आपने मुझे समझा ही नहीं आनंद जी। बड़ी बड़ी बातों से मैं कभी इम्प्रेस नहीं होती। ये जो लोग दिखावा करते हैं ना, दिखाने के लिए हमदर्दी जताते हैं या ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, ये सब तो कोई भी कर सकता है। किसी के मन में लालच हो वो भी, किसी का कोई और इंटेंशन हो वो भी। ऐसी बातों से मैं कभी इम्प्रेस नहीं होती। हाँ, मगर मुझे वो बातें पसंद हैं, छोटी छोटी बातें जो लोग बस कर जाते हैं। जैसे आज आप नहीं जानते, आपने मेरे लिए इस जगह का इंतजाम करके मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। आपके लिए भले ही ये छोटी सी बात हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है। अरे डॉक्टर सारिका, इसमें एहसान वाली क्या बात है? भाई मेरे बस में था, मैंने कर दिया। आपको ये जगह अच्छी लगी, मेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे एक बात बताइए, आर यू श्योर आप इस जगह पे लोगों को पढ़ा लेंगी? जी बिल्कुल। इस जगह में अच्छी ना लगने वाली कोई बात ही नहीं है। एक बात कहूँ आनंद जी, पढ़ाई लिखाई तो लोग धूप और बारिश में भी कर लेते हैं, फिर ये तो अच्छी खासी जगह है। आप देखिएगा, जब यहाँ लोग आएंगे और एक स्वर में पढ़ेंगे तो ये जगह भी किसी गुरुकुल से कम नहीं होगी। और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसका बहुत बड़ा श्रेय आपको भी जाता है। यहाँ के लोगों को पढ़ा लिखा के सजग और संपूर्ण बनाना अब सिर्फ मेरा सपना ही नहीं, मेरा मकसद भी है। और अगर मेरा ये मकसद पूरा होता है तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है आनंद जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक्स इस बात के लिए डॉक्टर सारिका। आप भी तो लोगों के लिए इतना कर रही हैं, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा बहुत आपके लिए कुछ कर ही दें। हम मगर एक बात है, अगर आप मानती हैं कि इसमें हमारा भी योगदान है तो आपको भी हमारी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? देखिए बात थोड़ी पर्सनल है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी कही बात मान जाएंगी। जी कहिए। पहले मुझे आप ये बताइए कि मैं जो कहने वाला हूं आप उसे स्वीकार करेंगी या नहीं? क्या कहना चाहते हैं?
कहीं इसने मेरी दोस्ती का गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया? क्यों ये बार बार अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है? इसने तो मुझे दुविधा में डाल दिया कि मैं जो कहने वाला हूं आप उसे स्वीकार करेंगी या नहीं। हेलो, आप तो सोच में पड़ गई। अरे ठीक है बाबा, अगर आपको मेरी शर्त नहीं माननी तो रहने देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कहिए ना आनंद जी। यही तो बात कहना चाह रहा था आपसे। सारिका जी से मैंने आपको सारिका कहना शुरू कर दिया है। अब अगर आप भी मुझे आनंद जी से आनंद कहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतनी सी बात थी। ठीक है, निकाल दिया जी, बिल्कुल निकाल दिया। थैंक यू सो मच। सच में बहुत अच्छी जगह है। यस, ब्यूटीफुल प्लेस। और बीचों बीच है, लोगों के लिए इजी रहेगा यहाँ आना। She loves me. She loves me not. She loves me. सर, डे शिफ्ट वाले सारे चले गए, आप कब जाएंगे? She loves me not. जाऊंगा। ओके सर। She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. ये क्या बच्चों की तरह loves me not कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। बैठो। क्या है? देखो राहुल, मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो और कह नहीं पा रहे हो, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ और मैं तुमसे कह देती हूँ। सो राहुल, यस, I love you. Yes. Not. Why not? राहुल, प्लीज समझने की कोशिश करना। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, पर मुझे आनंद तुमसे ज्यादा अच्छा लगता है। उसके ब्रॉड शोल्डर्स, उसकी स्ट्रॉन्ग फिजिक, so handsome, एकदम दबंग पुलिस वाला है वो, है ना? तुम भी अच्छे हो, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो राहुल, पर मुझे तुम्हारे लिए वैसे फीलिंग्स नहीं हैं। मैं समझ गया डॉक्टर सारिका, बिल्कुल समझ गया। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। बीच में क्या, मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? ये कैल्शियम की गोलियां बच्चों के लिए मंगवाई थी, तुम क्यों खा रहे हो? कैल्शियम बच्चे वो मैं इसलिए खा रहा था कि मैं देखना चाहता था कि बच्चों के कैल्शियम की गोली में कितना कैल्शियम होता है। क्या? हो क्या गया तुम्हें राहुल? तुम सच में कभी कभी बहुत फनी बिहेव करते हो। आनंद से ही कह रहा था, तुम दिन में सपने देखते हो। अच्छा, आनंद जी से सीधा आनंद? हाँ, उसने मुझे जी लगाने के लिए मना किया है, सो आनंद। और तुम मान गई? Why not? He's a good friend. वो मेरी इतनी मदद कर रहा है। आज तो उसने मेरा इतना बड़ा काम किया राहुल, पता है? उसने मेरे पढ़ाने के लिए जगह का इंतजाम किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ जगह से बात नहीं बनती, स्कूल में पढ़ने वाले लोगों का भी इंतजाम करना पड़ता है। हाँ, ये तो है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, यानी कि मैं, डॉक्टर। तुम क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं, काम खत्म हो गया, घर जा रहे हैं। अब यहाँ तो हमारा कोई चाहने वाला है नहीं जो हमें प्रेम से पका के खिलाएगा। घर जा रहे हैं हम। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? इधर आओ, यहाँ आओ। जाने दो, जाने दो। जाते हैं जय राम जी की। कुछ भी मन में आता है बोलता रहता है, मेंटली सिक। तुम क्यों अपना मूड उसके लिए खराब करते हो? छोड़ो ना, जाने दो। क्या जाने दो? ये जानते हो क्या करता है? पूरे दिन लोगों की जासूसी करता है और सीएमओ का चमचागिरी करता है और सारी रिपोर्ट जाके सीएमओ को देता है। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं होगा? मुझे सब पता है। पर पता है क्या, ऐसे लोगों पे ध्यान देना अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट करना होता है और कुछ नहीं। सो जस्ट इग्नोर हिम एंड रिलैक्स। चलो मुस्कुरा के दिखाओ। कम ऑन, ये हुई ना बात। अच्छा तुम्हें याद है ना, कल तुम्हें गांव वालों को पढ़ने के लिए कन्विंस करना है। हमको लगता है वो जो बच्चे वाला केस था ना, उसकी इंक्वायरी के लिए आया है इधर। हाँ, वैसे रात को क्या खाया था? बादाम ना? रात को तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी। हाय सारिका। हेलो। हाँ हम अम्मा बोल रहे हैं। हाँ माँ, प्रणाम। खुश रहो। अब तुमसे मिलने के लिए हम ही निकल रहे हैं।